इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आलम बरज़ख के बारे में बयान करूँगा कि आलम बरज़ख किसको कहते हैं, और उम्मीद करूँगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। और इस वीडियो को देखते हुए जो टाइम आप वेस्ट समझ रहे होंगे, आपके लिए अल्लाह ताला बायस से रहमत फरमाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आलम बरज़ख दोस्तों, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है। आलम का मतलब जहान है, जिसको बरज़ख कहते हैं, यानी मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस और जिन को हस्बे मुरातब उसमें रहना होता है। और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ है। हर शख्स की दोस्तों जितनी जिंदगी मुकर्रर है, उसमें ना ज्यादती हो सकती है ना कमी। जब जिंदगी का वक़्त पूरा हो जाता है, उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्जे रूह के लिए आते हैं, और उस शख्स के दाहिने बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफर के दाहिने बाएं अजाब के। और उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब का है, और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीजें मुशाहिदा हो गईं। तो दोस्तों, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदने इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई, मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह और मुतासर होगी। जिस तरह हयात दुनिया में होती है, बल्कि उससे ज्यादा। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर वारद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुंचती है। और उनके अक्स भी जिस्म ही पर वारद होते हैं, और गुल्फत और अजियत रूह पाती है। और रूह के लिए खास अपनी राहत और अलम के अलग असबाब हैं, जिनसे सुरूर या गम पैदा होता है। ये सब हालतें बरज़ख में हैं। और मुसलमान के लिए क्या खुशी की खबर है कि मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मुकामों में रहती है। बाज की कब्र पर, बाज की चाहे जमजम शरीफ में, बाज की आसमान और जमीन के दरमियान, बाज की पहले दूसरे सातवें आसमान तक, और बाज की आसमानों से भी बुलंद, और बाज की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में, और बाज की आला अलियीन में। मगर कहीं कहीं हो अपने जिस्म से इनको ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते, उसकी बात सुनते हैं। हम ये जो लोग कहते हैं मर गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं सुन सकता, कुछ नहीं देख सकता, तो ये अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो कोई कब्र पर आए, यानी अपने किसी जानने वाले की कब्र पर आए, पहचानने वाले की कब्र पर आए, तो उसकी रूह उसे देखती है, पहचानती है और इसकी बात को सुनती है। बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। उसकी मिसाल हदीस में ये फरमाई है कि एक तायर पहले कफ में बंद था और अब आजाद कर दिया गया। आइमा कराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलमे बाला से जा मिलती हैं, और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, एक और हदीस में है, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, काफरों की खबीस रूहें बाज की उनके मरघट या कब्र पर रहती हैं, बाज की चाहे बरहूत में के यमन में एक नाला है, बाज की पहली दूसरी सातवीं जमीन तक, बाज की उस के भी नीचे संजीन में, और वो कहीं भी हों जो उसकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखते पहचानते बात सुनते हैं, मगर कहीं जाने आने का इख्तियार नहीं कि कैद में हैं। दोस्तों, ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासख और आवागौन कहते हैं, महज बातल और उसका मानना कुफर है।
हमें दोस्तों इन बातों पर यकीन होना चाहिए कि मौत के मायने रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है, ना ये कि रूह मर जाती हो। जो रूह को फना माने बद मजहब कहलाता है। मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को अवाम, जिन और इंसान के सिवा और तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। और आपको एक और बात बताता चलूं, हमने बहुत से मुर्दे देखे होंगे। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार से अपने बच्चे को चपटा लेती है, और अगर काफर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। और जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें नहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और देग की बराबर और शोला जन है। और उनके मुहीब बाल सर से पांव तक, और उनके दांत कई हाथ लंबे जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। और इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते और नहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं। यानी वो पहला सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। फिर दूसरा सवाल करते हैं, मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। फिर तीसरा सवाल करते हैं, उनके बारे में तू क्या कहता है। मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। और दूसरे का जवाब ये देगा, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे का जवाब ये देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया। वो मुर्दा कहेगा, मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। दोस्तों, बाज़ रवायतों में है कि सवाल का जवाब पाकर कहेंगे कि हमें तो मालूम था कि तू यही कहेगा। उस वक्त आसमान से एक मनादी निदा करेगा कि मेरे बंदा ने सच बोला, और इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। सुभान अल्लाह। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी यहाँ तक, और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। और उससे कहा जाएगा कि तू सो जैसे दुल्हा सोता है। ये खवास के लिए अमूमन है और अवाम में उनके लिए जिनको वो चाहे, वरना वसत कब्र हस्बे मरातब मुख्तलिफ है। बाज के लिए 70 हाथ लंबी चौड़ी, बाज के लिए जितनी वो चाहे ज्यादा, हता के जहाँ तक निगाह पहुँचे। और कब्र में बाज पर अजाब भी होगा उनकी मैसियत के लायक। फिर उनके पीराने अज़ाइम या मजहब के इमाम या और औलिया कराम की शफात या महज रहमत से जब वो चाहेगा निजात पाएंगे। और बाज़ उलमा ने कहा है कि मोमन आसी पर अज़ाबे कब्र शबे जुमा आने तक है, उसके आते ही उठा लिया जाए। वल्लाह आलम। इस बात का यकीन दोस्तों हमें होना चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है कि अज़ाबे कब्र हक है। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूं। मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गर्ज कहीं भी हो, उससे वही सवालात होंगे और वही सवाब या अजाब उसे पहुँचेगा। यहाँ तक कि जिसे शेर खा गया तो शेर के पेट में सवाल और सवाब, तो शेर के पेट में सवाल और सवाब और अजाब जो कुछ हो पहुँचेगा जरूर। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आपके ईमान को मजीद मजबूत बनाएगी और आपको आलम बरज़ख के बारे में पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात को ख़त्म करेगी। इजाज़त चाहूँगा नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।